तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अब्डोमिनल वॉल और पेरिटोनियम को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने यह इस रीजन में मौजूद 6 मसल्स को डिस्कस किया, स्किन इसकी को डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा था कि 2 किस्म के फेशिया यहाँ पे मौजूद होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया, उसकी फर्दर 2 लेयर होती हैं, स्कार्पास फेशिया, फेशिया ऑफ कैम्पर जिसको सुपरफिशियल लेयर कहते हैं। फिर हमने डीप फेशिया देखा, तो मेरली एक थिन लेयर है। ये हमने पिक्चर सारी नोट की। फिर हमने मसल्स को डिस्कस कर चुके हैं, इस रीजन के जितने भी थे। पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल थोड़ी सी डिस्कस की। उसके बाद हम लोगों ने ग्वाइनल कनाल, ग्वाइनल रिंग्स, इसकी दीवारों के बस नाम आपने याद करने हैं, और ग्वाइनल कनाल के फंक्शन मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर यहाँ से पास होकर जो जाते हैं। ठीक है। फिर हमने स्पर्मेटिक कार्ड पढ़ा कि उसके ये सारे के सारे स्ट्रक्चर उसमें आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउट पाउचिंग ऑफ एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है कि हमारी जो एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है उसकी वो कंटेंट्स जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकले हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा स्क्रोटम। स्क्रोटम इज एन आउट पाउचिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। ये हमारी एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल की जो लोअर पार्ट है वो सारे के सारे वो इसमें आ जाती है स्क्रोटम में। उसकी आउट पाउचिंग यानी कि वो जो बाहर की तरफ निकलती होती है, इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें टेस्टिस हैं, एपिडिडिमाइड्स हैं और स्पर्मेटिक कार्ड्स जो कि क्रॉस करके चली जाती है ऊपर, उसके लोअर एंड्स जो है ना उसमें आ जाते हैं। अब स्क्रोटम के जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें स्किन है, यहाँ पर भी सुपरफिशियल फेशिया है, स्पर्मेटिक फेशिया है और ट्यूनिका वेजिनैलिस है। ट्यूनिका वेजिनैलिस बच्चे की पार्ट मेल का ही होगा, लेकिन ये रेमनेंट्स हैं जो कि कहा जाता है कि ये हिस्ट्री में कहीं मौजूद थे लेकिन अब जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्रोटम की स्किन की बात करें, थिन है, रिंकल्ड है, यहाँ पे रिंकल्ड होंगे, पिगमेंटेड है और सिंगल पाउच थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनता है। स्लाइटली रेज्ड रिच इन द मिड लाइन इंडिकेट्स द लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ द टू लेटरल लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग। थोड़ी सी इसकी साइडों पे अगर हम देखें तो स्वेलिंग होगी, जिससे जाहिर होता है कि ये टू लेटरल लेबियोस्क्रोटल जो है ना स्वेलिंग्स है। फीमेल के अंदर वो कहता है कि स्वेलिंग्स जो है ना सेपरेट होती हैं फ्रॉम द लेबिया मेजोरा। फीमेल के अंदर ज़ाहिर है स्क्रोटम नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, इसकी स्वेलिंग्स को हम लोग लेबिया मेजोरा कहेंगे। उसके बाद स्क्रोटम में आ जाता है सुपरफिशियल फेशिया। ज़ाहिर है इसका जो सुपरफिशियल फेशिया है वो फैटी लेयर थी जो कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एब्डोमेन के साथ कंटिन्यूस होगा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। हाउएवर यहाँ पे कहता है कि जो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की आउट पाउचिंग है और उसमें ज़ाहिर है उसमें सिर्फ फेशिया ऑफ कैम्पर हमने कहा था, वहाँ पे यहाँ पे एक मसल होता है जिसको हम लोग डॉर्टस मसल कहते हैं। अब इस मसल की जो इनर्वेशन, इसका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड रिस्पांसिबल फॉर रिंकलिंग ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। तो ओवरलाइंग स्किन की ये रिंकलिंग में जो है ना वो मदद देता है। Both layers of the superficial fascia contribute to the median partition that crosses the scrotum and separate the testis from each other. अब इन दोनों के दरमियान में वो कहता है कि एक लाइन होती है, एक पार्टीशन होती है कि जो दोनों टेस्टिस, जो अपोजिट साइड के टेस्टिस को जो है ना सेपरेट करती है। उसके बाद अगला फेशिया जो इस रीजन में आ जाता है वो स्पर्मेटिक फेशिया है। These three layers lies beneath the superficial fascia and derived from the 3 layers of the anterior abdominal wall on each side. ये हम लोग स्पर्मेटिक फेशिया को पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक मसल होता है जो याद रखो कि सुपरफिशियल फेशिया में मसल था डॉर्टस मसल, ठीक है, और जो स्पर्मेटिक फेशियल मसल है क्रीमेस्टर मसल, उसको सप्लाई करती थी सिंपैथेटिक डिवीजन और इसको सप्लाई करते हैं जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमोरल नर्व। The cremaster muscle can be made contract by stroking the skin on the medial aspect of the thigh. अगर आप थाई के medial aspect जहाँ पे स्क्रोटम मौजूद होता है हल्का सा टच करें, कंट्रैक्ट करें, तो हल्का से कंट्रैक्शन से वो कहता है कि ये क्रीमेस्टर मसल एक्टिव हो जाएगा और कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस रिफ्लेक्स को हम लोग कहते हैं क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। अब ये याद रखें कि ये जो मसल है जब भी हल्का सा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को हम कंट्रैक्ट करें तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्स जो है ना वो क्रिएट होता है। रिफ्लेक्स ज़ाहिर आ गया तो रिफ्लेक्स एक ऐसा एक्शन होता है जो इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो समझ लो कि अगर इन मेल मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में अगर हल्की सी भी चोट लगती है, हल्का सा भी टच होता है, तो क्या होगा कि हमारा जो
टेस्टिस हैं वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रेज हो जाएंगे, स्क्रोटम जो है वो अपवर्ड उड़ेगा फॉर वार्म करनी पता के लिए एंड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, और उसको इंजरी से बचाएगा। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो कि मेल के अंदर मौजूद होता है, जो कि स्पर्मेटिक फेशिया के अंदर एक मसल होता है जिसे क्रीमेस्टेरिक मसल कहते हैं, जो इसको प्रोड्यूस करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ट्यूनिका वेजिनैलिस है, दिस लाइज विद इन द स्पर्मेटिक फेशिया, स्पर्मेटिक फेशिया के अंदर होता है, एंड कवर्स द इंटीरियर मीडियल एंड लैटरल सरफेसेस ऑफ द टेस्टिस, यानी कि इसने इंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस ऑफ टेस्टिस को कवर किया होता है। इट इज द लोअर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द प्रोसेसस वेजिनैलिस, नॉर्मली जस्ट बिफोर बर्थ इट बिकम्स शट अप, यानी कि मेल के अंदर होता है, पैदा होने से पहले ये कहता है ये कि ये बंद हो जाता है, प्रोसेस वेजिनैलिस and the peritoneal cavity. The tunica vaginalis is thus a closed sac. Basically ये बंद सैक है, invaginated from behind by the testis. मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो है ना ट्रांसजेंडर ऑपरेशन होते हैं जिसमें मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसे ऑपरेशन आजकल चल रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली फीमेल का है, लेकिन इसके रेमिनेंट्स जो है ना वो मौजूद होते हैं मेल के अंदर, लेकिन बर्थ से पहले ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। वो लोग जो ट्रांसजेंडर के ऑपरेशन करते हैं वो इन स्ट्रक्चर्स को ओपन करके दोबारा उसको मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऑपरेशन चल रहे हैं, इनकी एग्जैक्ट जो है ना वो क्या लोग इसको फॉलो करते हैं, किस तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पे एक चीज है कि ट्यूनिका वेजिनैलिस बेसिकली क्लोज सैक है जो कि बिफोर बर्थ बंद हो जाती है। फीमेल के अंदर, फीमेल का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन मेल के अंदर ये बंद सैक की वजह से मौजूद होता है और ये टेस्टिस इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये एक जो है ना वो पोर्शन है जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। ऊपर देख सकते हैं कूलेस फेशिया जो है ना यहाँ पे मौजूद होता है। इस स्क्रोटम के बाहर जो है ना वो स्पर्मेटिक फेशिया, जिसके अंदर जो है ना सॉरी सुपरफिशियल फेशिया है, जिसके अंदर जो है ना वो डॉर्टस मसल है। बच्चे इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो उसके बाद ये जो आती है यहाँ पे, ये जो है ना स्क्रोटम है। अब यहाँ पे फेशिया, कूलेस फेशिया जिसे हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पे कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ऊपर का स्कॉर्पियस फेशिया, सारी की सारी लेयर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है, तो ये रीजन उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम। लेकिन इस पिक्चर में वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो जो चीजें इसके गिर्द मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम सबसे बाहर की तरफ जाएं तो ये देख सकते हैं कि ये इसकी स्किन में जो है ना रिंकलिंग होती है स्क्रोटम की स्किन में। यहाँ पे जो बाहर की तरफ एक फेशिया है जिसे हम लोग, ये वाला फेशिया, इसको हम लोग क्रीमेस्टेरिक फेशिया कहते हैं, ये आउटर सिग्नल की तरफ होगा। तो सबसे बाहर डॉर्टस मसल होगा, डॉर्टस मसल के बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर क्रीमेस्टेरिक फेशिया, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और सबसे एंड में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्यूनिका वेजिनैलिस। और इसको ये एक साइड को जो है ना उन्होंने दिखाया गया है। अब ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है ना क्लोज सैक की मदद से टेस्टिस के, उसको, ये टेस्टिस है इसने उसको कवर किया होता है ताकि इसको बंद रखा जाए इन मेल। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो आउटपोचिंग आ जाते हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, वो स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, फर्म मोबाइल ऑर्गन लाइन विद इन द स्क्रोटम। द लेफ्ट टेस्टिस यूजुअली लाइज एट द लोअर लेवल देन द राइट, लेफ्ट वाला थोड़ा सा नीचे होता है एज कंपेयर टू राइट। ईच टेस्टिस सराउंडेड बाय अ टफ फिब्रस कैप्सूल द ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया, इनके हर टेस्टिस के गिर्द एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता है, जिसको ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया कहते हैं। Extending from the inner surface of the capsule is a series of fibrous septa that divide the interior of the organs into the lobule. इसके अलावा कहते हैं टेस्टिस के अंदर की तरफ जो है ना, कैप्सूल के अंदर की तरफ छोटे छोटे और हिस्से बने होते हैं, सेप्टा बने होते हैं, जिसको हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। यानी कि हम लोग कहते हैं कि जो टफ फाइब्रस कैप्सूल है जो टेस्टिस की कवरिंग है, जिसे हम लोग ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया कहेंगे। अब इन्हीं ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया के अगर अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो मुख्तलिफ किस्म के सेप्टा बने होते हैं, पार्टीशंस बनी होती हैं, जिसको लोब्यूल्स कहते हैं। अब हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक जो है ना वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनेफ्रस वो ट्यूब्यूल्स वो जगह है जहाँ पे आपको पता है कि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर जो है ना वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके होती है।
The tubules open into the network of channels is called the reed testis. ट्यूब्यूल्स की फर्दर डिवीजन हो जाती है जिसको हम लोग रीड टेस्टिस कहते हैं. स्मॉल इफरेंट डक्टलेस कनेक्ट टू द रीड टेस्टिस टू द अपर एंड ऑफ द एपिडिडिमस. अब ये चीजें ऊपर से की तरफ जो कनेक्ट होती हैं एपिडिडिमस में, एपिडिडस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये क्या होती है. नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस कैन अकर ओनली इफ द टेस्टिस आर एट द टेंपरेचर लोअर देन द एब्डोमिनल कैविटी. मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस तब होगी जब टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से जो है ना एब्डोमिनल कैविटी से कम होगा. नॉर्मली ये ज्यादा होता है लेकिन अगर कम होगा तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल हो सकता है. When they are located in the scrotum, they are at a temperature about 3 डिग्री सेंटीग्रेड. जब वो कहता है नॉर्मल हालत में होता है तो इनका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड एब्डोमिनल टेम्परेचर से जो है ना वो कम होता है. लेकिन याद रखें कि यहाँ पे जब भी क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स आता है तो इसका टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है. क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप मीडियल साइड ऑफ द थाई पे जरा सा भी कंट्रैक्ट उसको टच करेंगे या कोई चोट लगने के चांस होंगे तो वो जगह कंट्रैक्ट करेगी ऑटोमेटिकली, उस जगह का टेम्परेचर जो है ना वो ज्यादा. It is now organized that testicular veins in the spermatic cord that from the Pumpiform plexus हम लोग डिस्कस कर चुके हैं together with the branches of the testicular arteries. ये सारे के सारे वो जो spermatic cord के स्ट्रक्चर हैं which lie close to the veins probably assist in stabilizing the temperature of the testis by a counter current heat exchange mechanism. अब ये वो चीज कहता है जो अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि ये इस टेस्टिस के टेम्परेचर को, ये सारी चीजें इसमें टेस्टिकुलर आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं. वेन्स में आपको बताया था पंपिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है, नर्व्स की सप्लाई होती है. तो ये सारी की सारी मिलके क्या करते हैं, काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म परफॉर्म करती हैं. क्या करती हैं, by this means the hot blood arriving in the artery from the abdomen loses heat. तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा होता है वो अपना जो नीचे आते आते अपनी जो हीट है वो लूज कर देता है to the blood ascending to the abdomen with the veins. उस कंपेयर की नस्बत जो ब्लड ऊपर की तरफ लेके, मतलब ये है कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है. ऊपर से जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है उसका ब्लड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और इस तरह जो ब्लड नीचे से ब्लड आर्टरीज वेन्स लेके वापस जा रही है एब्डोमेन की तरफ, वो भी हीट को लेके वापस चली जाती है. तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा. अगर वो टेम्परेचर कम होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना वो अकर हो सकती है. उसके बाद एपिडिडिमस एक आखिरी स्ट्रक्चर है, इज अ फर्म स्ट्रक्चर लाइंग पोस्टीरियर टू टेस्टिस के पीछे की तरफ होता है विद द वास डेफरेंस लाइंग ऑन इट्स मीडियल साइड. और उसी के साथ कनेक्शन होता है वास डेफरेंस. वास डेफरेंस वो नाली है जो कि एपिडिडिमस, मैं आपको अभी बताता हूँ कि जब सबसे पहली बात स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगी, मैंने आपको बताया सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस में. वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म आके टेम्परेरी स्टोर्ड होंगे एपिडिडिमस में. एपिडिडिमस में भी फिर वो वास डेफरेंस डक्ट की मदद से ये चले जाते हैं टुवर्ड्स एब्डोमेन. इट हैज एन एक्सपेंडेड अपर एंड. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेड है, बॉडी है और टेल है. Laterally, a distinct groove lies between the testis and the epididymis, which is lined with the inner visceral layer of the tunica vaginalis and is called the sinus of the epididymis. यानी कि वो कहता है laterally के साइड, lateral में एक ग्रूव होता है टेस्टिस के और एपिडिडिमस के दरमियान, जिसके अंदर इनर विजरल लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनालिस की. अब इस ग्रूव को जो कि एपिडिडिमस और टेस्टिस के दरमियान में होता है, इस ग्रूव को हम लोग साइनस ऑफ द एपिडिडिमस कहते हैं. एपिडिडिमस की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉइल्ड ट्यूब्यूल है. नियरली 620 फीट यानी कि ऑलमोस्ट 6 मीटर लंबी होती है. इतनी इंसान की अपनी लेंथ नहीं होती जितनी कह लेके एपिडिडिमस की लेंथ होती है. और ये मुख्तलिफ किस्म की कॉइलिंग की होती है इसने टेस्टिस के अराउंड. The tube emerges from the tail of the epididymis and the vas deferens which enters the spermatic cord. The long length of the duct of the epididymis provides storage space for the spermatozoa and the lower length to mature. ये epididymis का फंक्शन अब आपको समझ लग गई होगी क्या है कि ये बहुत लंबी लेंथ है. अब इसका काम क्या है कि ये टेम्परेरीली स्पर्म्स को जो है ना वो स्टोर करती है और उनको मेच्योर होने में मदद देती है. तो मैं आपको दोबारा बताता जाऊं कि स्पर्म का बनना सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में और टेस्टिस का पार्ट है, वहां से ये ट्रैवल करके आ जाएंगे स्पर्म जो है एपिडिडिमस में, जहाँ पे ये 6 मीटर लंबी ट्यूब्यूल है, वहां पे ये पड़े रहते हैं ताकि मैच्योर हो सके. मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडिमस इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड. और इसका काम क्या है कि इन स्पर्म के अंदर से जो फ्लूइड को ना अब्सॉर्ब कर लें. अनदर फंक्शन में भी एडिशन ऑफ द सब्सटेंसेस टू द सेमिनल फ्लूइड. इसके अलावा कुछ इसमें सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाए ताकि स्पर्म को नरिश करें, उसको खुराक दें
और उनको मैच्योर करें। तो ये सारे के सारा काम, यानी कि हम लोग कह लें कि स्पर्म का बनना, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, और स्पर्म को अच्छे तरीके से मैच्योर करना फॉर फर्टिलाइजेशन, वो एपिडिडिमस का काम है। लेबिया मेजोरा जो है ना, प्रोमिनेंट हेयर बेयरिंग फोल्ड ऑफ स्किन फाउंड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द जेनिटल स्वेलिंग इन द फीटस। फीटस की में अंदर जेनिटल स्वेलिंग्स की वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है। ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, पहले तो आप याद रखें। इन द मेल द जेनिटल स्वेलिंग फ्यूज इन द मिड लाइन टू फॉर्म द स्क्रोटम। मेल के अंदर वही जेनिटल स्वेलिंग जो है वो मिल जाती है और स्क्रोटम बन जाता है, उसके अंदर टेस्टिस आ जाते हैं। फीमेल के अंदर ये फ्यूजन नहीं होती। एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है हेयर बेयरिंग, जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। Within the labia are the large amount of the adipose tissue and the terminal strands of the round ligament of the uterus. राउंड लिगामेंट यूट्रस का हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पेल्विस डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे इसका एक राउंड लिगामेंट होता है जिसने इसको, यानी कि उसका स्ट्रैंड जो है ना वो वहां पे गुजर रहे होते हैं। फिर ये वो स्ट्रक्चर्स थे जो कि हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स की आउट पाउचिंग्स थी। बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग, ये होते पेल्विक रीजन में है, लेकिन हम लोग इनको, क्योंकि ये एब्डोमेन ही की आउट पाउचिंग्स है, तो इसको हम लोग एब्डोमेन में ही शामिल करते हैं। इसको हम लोग जो है ना वो उसमें शामिल नहीं करते पेल्विक रीजन में। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ कि